आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। यूएस कांग्रेस के मंच से ज़ेलेंस्की ने जो कहा उससे वर्ल्ड वॉर छिड़ने की आशंका गहरा गई है। यूक्रेन अब ऑफिशियल डिफेंस के बजाय ऑफेंसिव अटैक मोड में आ गया है, यानी रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने हमले की डेडलाइन तय कर दी है। यूएस कांग्रेस में भाषण देते हुए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को हिटलर बताया और कहा कि इस क्रिसमस पर पुतिन की सेना को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा 1944 में अमेरिकी सेना ने हिटलर की सेना को दिया था। इसके बाद नया साल बाजी पलटने वाला होगा। बाइडेन और ज़ेलेंस्की का क्रिसमस प्लान क्या है? 2023 में यूक्रेन कितना बड़ा अटैक करने वाला है और कैसे ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन दब सकता है? देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिकी कांग्रेस में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इज किकिंग, तो उसका सीधा मतलब है रूस पर हो रहे हमले और इन हमलों से भी बड़े हमले की तैयारी। इस हमले के संकेत अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने दे दिए हैं। अमेरिका में ज़ेलेंस्की ने जो बड़ी बातें कही वो इशारा कर रही हैं कि युद्ध अब विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा कि क्रिसमस पर रूस को कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की पूरी जमीन से रूस को खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिटलर बन चुके पुतिन को एकजुट होकर खत्म करना होगा। दुनिया को एकजुट होने की अपील का सीधा मतलब है रूस के खिलाफ नाटो का एकजुट होकर यूक्रेन को ऐसे हथियार सप्लाई करना जिससे रूस पर बड़े हमले किए जा सकें। अमेरिका की छाया में ज़ेलेंस्की ने इशारा कर दिया है कि क्रिसमस के बाद नए साल में रूस पर विनाशक हमले होने तय हैं। अमेरिका के संसद में ज़ेलेंस्की का जिस तरह स्वागत हुआ वो अमेरिका की मंशा दिखा रहा है। अमेरिका ने तय कर लिया है कि यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को तबाह करने के लिए किया जाएगा। ये युद्ध में बिना उतरे दुश्मन को खत्म करने की कूटनीति है जिस पर बाइडेन ने मोहर लगा दी है। बाइडेन का बयान और ज़ेलेंस्की का बयान दोनों में एक समानता है कि अगले साल तक यूक्रेन को आजाद करा लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2023 में यूक्रेन रूस पर बड़े हमले करेगा। नए साल में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दिए जाएंगे। रूस पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का मतलब है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर की आशंका के चलते ही यूक्रेन ने रूस से टकराने की तैयारी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की का मिशन है नाटो देशों को यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट करना। इस मिशन का पहला दौर अमेरिका है और ये सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका के दौरे से लौटकर ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के दौरे पर जाने वाले हैं।
जेलेंस्की फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के दौरे पर जा सकते हैं। यूक्रेन को 1 साल से मदद दे रहे नाटो देशों में मतभेद उभरने लगे हैं। कई देश यूक्रेन को मदद न देने पर विचार कर रहे हैं। जेलेंस्की इन सभी देशों को एकजुट करने के मिशन पर निकले। वर्ल्ड वॉर का जिक्र आते ही हिटलर के खिलाफ दुनिया के एकजुट युद्ध की याद आती है। शायद इसीलिए अमेरिकन कांग्रेस में बोलते हुए जेलेंस्की ने पुतिन की तुलना हिटलर से की। We defeated Russia in the battle for minds of the world. जिस बैटल ऑफ बल्च का जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है, वो वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा मोर्चा माना जाता है। तब एलाइड फोर्सेस ने हिटलर की सेना पर 16 दिसंबर 1944 को हमला किया था और 28 जनवरी 1945 को नाजी सेना ने हथियार डाले थे। जेलेंस्की का सीधा इशारा उसी तरफ है। वो भी दिसंबर का आखिरी पड़ाव था और जेलेंस्की ने भी बड़ी जंग की डेडलाइन क्रिसमस तय कर दी है। Its lines and will never surrender. अमेरिकन कांग्रेस को जेलेंस्की का 2 बार संबोधित करना ऐतिहासिक घटना है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे शक्तिशाली कांग्रेस में आज तक गिने चुने नेताओं को ही 2 बार भाषण देने के मौके मिले हैं। जेलेंस्की अब उन्हीं गिने चुने नेताओं की कतार में आ गए हैं। जेलेंस्की ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित किया, दूसरी बार प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस में पहुंचकर भाषण दिया। जेलेंस्की से पहले 1941 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। इसके बाद साल 1950 में चर्चिल ने दूसरा भाषण दिया। चर्चिल के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 बार कांग्रेस को संबोधित किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी यूएस कांग्रेस में 2 बार भाषण दे चुके हैं। अब तक दुनिया के कुल 9 नेताओं को ही 2 बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिला है। विंस्टन चर्चिल ने यूएस कांग्रेस में जब पहली बार भाषण दिया, तब दूसरा विश्व युद्ध जारी था। जेलेंस्की के अमेरिका से लौटने के बाद फाइनल वॉर की फाइल पर साइन हो जाएगा। इसके बाद रूस पर विनाशक हमलों का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जेलेंस्की ने जब दूसरी बार यूएस कांग्रेस में भाषण दिया है, तब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के आसार बन रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि यूक्रेन को और ताकत दी गई तो ये दुनिया के लिए महाविस्फोटक साबित होगा। यानी वर्ल्ड वॉर छिड़ने के पूरे आसार बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।